हम सबको तो यही लगता है कि श्री कृष्ण और राधा रानी का विवाह नहीं हुआ था, लेकिन श्री गर्ग संहिता ग्रंथ के अनुसार श्री कृष्ण और राधा रानी का विवाह भांडेर वन नामक स्थान पर स्वयं ब्रह्मा जी के द्वारा करवाया गया था। आप यह सुनकर चौंक गए होंगे कि ये बात सच भी है कि नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं, इसके बारे में गर्ग संहिता में स्पष्ट रूप से बताया गया है, क्योंकि श्री गर्ग संहिता में कृष्ण के जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक का पूरा वर्णन किया गया है। तो चलिए इसके बारे में पूरी सच्चाई जानते हैं। तो गर्ग संहिता के अनुसार एक दिन कृष्ण के पिता नंद बाबा कृष्ण को गोद में लेकर घूम रहे थे। उस समय कृष्ण की आयु सिर्फ 3 वर्ष की ही थी। तो वह दोनों घूमते घूमते मथुरा से बाहर निकलकर भांडेर वन नामक स्थान पर पहुंच गए और कृष्ण ने अपनी माया से वहां पे आंधी तूफान का मौसम बना दिया। श्री कृष्ण की मर्जी से वहां पे बहुत बड़ा तूफान आ गया और ऐसे मौसम को देखकर नंद बाबा बहुत ज़्यादा डर गए। वह श्री कृष्ण को लेकर एक पेड़ के नीचे जाके खड़े हो गए और ईश्वर को याद करने लगे। और अचानक से वहां पे देवी राधा आ गईं। नंद बाबा को पता था कि यह दोनों भगवान के अवतार हैं। उन्होंने हाथ जोड़कर राधा को प्रणाम किया और फिर नंद बाबा ने कृष्ण को राधा के हाथों में सौंप दिया और वहां से चले गए। और फिर उनके जाने के बाद श्री कृष्ण ने अपना दिव्य रूप धारण कर लिया। फिर श्री कृष्ण और राधा रानी वहीं पे एक दूसरे से बहुत बात करने लगे और वहीं पे अपना समय व्यतीत किया। और फिर कुछ देर बाद वहाँ पे ललिता, विशाखा और ब्रह्मा जी भी आ गए। और फिर कुछ देर बाद ब्रह्मा जी ने अग्नि की स्थापना करके खुद श्री कृष्ण और देवी राधा रानी का विवाह करवाया। सखियों ने खुश होकर विवाह के गीत गाए और आकाश से फूलों की बारिश भी होने लगी। श्री कृष्ण और राधा रानी के विवाह में सभी देवी और देवता भी आए और अपना आशीर्वाद उन्हें दिया। विवाह के बाद कृष्ण ने अपना बाल रूप फिर से धारण कर लिया और फिर ब्रह्मा जी और सखियां भी वहां से चले गए। फिर राधा रानी ने कृष्ण को वापस नंद बाबा के हाथों में सौंप दिया और फिर मौसम भी वहां पे ठीक हो गया और नंद बाबा मथुरा की तरफ निकल गए। तो अगर आपको यह श्री कृष्ण और राधा रानी के विवाह की सच्चाई सुनकर कुछ नया जानने को मिला हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए, क्योंकि हम सनातन धर्म के बारे में आपको नई नई चीज़ें बताते रहेंगे।